देखिए, तो हम लोगों ने जैसा कि लास्ट क्लास में द्रव्यमान का केंद्र पढ़ा था, जिसपे हम लोगों ने फॉर्मूला देखा था, जिसके विस्थापन सॉरी उसके पोजीशन का फॉर्मूला था, वेग का था, त्वरण का था। ठीक है, अगर वो कब था, जब वस्तु एक कण के रूप में थी। किसके रूप में थी? कण। अगर आज के मान के चलिए कि वस्तु अगर वस्तु के रूप में हो, किस रूप में हो? किस रूप में हो? वस्तु। तो अगर वो किस रूप में होगा बुआ? वस्तु। तो वस्तु के रूप में होगा तो वो, सबसे पहले मान के चलिए हम यहाँ बात करेंगे सबसे पहले रॉड, यानी रॉड के बारे में। किसके बारे में बुआ? रॉड। ठीक है, जो एक समान रूप से जिसका द्रव्यमान क्या है बुआ? फैला हुआ है। ठीक है, तो वस्तु का सेंटर ऑफ मास। ठीक, तो अगर एक रॉड है, ठीक, आप सपोज कीजिए कि इस रॉड का मास कितना है? एम, जो एक समान रूप से चारों ओर फैला हुआ है। इस रॉड की लंबाई कितनी है? एल। तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? बच्चा बच्चा ही बता देगा कि एक रॉड है तो इसका सेंटर ऑफ मास इसके बीच में होगा। लेकिन ये तो हुआ अंदाज वाली बात। मैथमेटिक्स के फॉर्मूला से कैसे इसको पकड़ेंगे, कैसे इसको साबित करेंगे? क्योंकि देखो, मैथमेटिक्स का फॉर्मूला अगर तुम यहाँ निकाल दोगे, फॉर्मूला से निकालोगे, तो अगर कभी कभी रॉड में परिवर्तन भी करना पड़ा तो फॉर्मूला पता रहेगा, तो उसके अकॉर्डिंग हम उसके मेन चीज में परिवर्तन करके उसको निकाल लेंगे। तो यहाँ पर वही वाली बात कहता है कि सबसे पहली बात, अगर किसी वस्तु का सेंटर ऑफ मास निकालना है तो उसका ये तरीका होता है कि क्या फॉर्मूला था उसका? एम गुने दूरी। तो एक बार में पूरा का मान निकालना संभव है, तो छोटा का मास निकालेंगे और गुने दूरी को क्या बोलेंगे? आर। अब बट्टा मास कितना लेंगे? छोटा। इसको छोटे वैल्यू को बड़ा करने के लिए इंटीग्रेशन, और इसमें भी क्या लगा देंगे? इंटीग्रेशन। छोटे वैल्यू को बड़ा करने के लिए क्या लगाएंगे? इंटीग्रेशन। तो नीचे वाला मास बड़ा होकर एम बन जाएगा, और ऊपर वाले दोनों में क्या लगा दिया हमने? इंटीग्रेशन, क्योंकि एक बार में पूरा का मान निकालना संभव नहीं है। तो आप हमको जरा बताइएगा, अगर हमको इसका सेंटर ऑफ मास निकालना होगा तो पहले छोटा पार्ट काटना होगा। तो हमने यहाँ से कौन सा पार्ट काट लिया बुआ? छोटा पार्ट। तो छोटा पार्ट हमने कितना काटा बुआ? डीएम। कितना दूरी का काटा बुआ? डीएक्स। किस दूरी पर हमने काटा? किस दूरी पे काटा? एक्स। तो आप हमको बताइए, तो यहाँ से डीएम गुने दूरी कितना हो जाएगा? एक्स। किस दूरी पर हमने काटा है ओरिजिन से? एक्स दूरी पर। और छोटे मास कितना हो जाएगा बुआ यहाँ पर? डीएम। अब सारा खेल किसको निकालने पे है बुआ? डीएम। किसको निकालना है बुआ? डीएम। तो कैसे निकालेंगे डीएम? तो चॉकलेट वाली विधि याद है आप लोगों को? चॉकलेट वाला विधि, तो मैंने आपको बोला था कि 7 रुपया में 14 चॉकलेट। तो बताइए, 4 रुपये, 3 रुपया में क्या होगा चॉकलेट? तो पहले 1 रुपया का निकालेंगे। 1 रुपया के लिए 14 बत्ते 60 आ जाएगा। अब फिर जितना से बोलेगा उतना से क्या करेंगे? बोलिए। तो आप हमको बताइए, तो इसी प्रकार एल लेंथ, जहाँ हिंदी में है ना, एल लंबाई में कितना मास? एम द्रव्यमान। तो आप बताइए इकाई लंबाई में कितना होगा? आ जाएगा। तो कितना लंबाई में हमको चाहिए था? गुने डीएक्स। आ गया हमको डीएम का मान। ठीक है, क्योंकि डीएक्स में कितना मास रहता है? डीएम। तो डीएम बराबर कितना आ गया हम लोगों को? हो गया। तो आप बताइए, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, तो बताओ आर कॉम बराबर क्या हो जाएगा? डीएम का मान बोलो। और गुने, यहाँ पे पहले से एक्स है, और यहाँ पर क्या लगा देंगे? इंटीग्रेशन। बट्टा यहाँ बोलो डीएम बराबर। ठीक, जो कांस्टेंट है उसको कहाँ निकाल देंगे बुआ? बाहर।
हम्म, कहाँ जा रहा है तो आप बताइए, आर सेंटर ऑफ मास बराबर क्या होगा बुआ? एम बाई एल बाहर, और बट्टा यहाँ नीचे से भी कौन बाहर बुआ? एम बाई एल। ऊपर क्या बच जाएगा बुआ? एक्स गुने डी एक्स, और नीचे सिर्फ क्या बच जाएगा? डी एक्स। एम बाई एल से एम बाई एल गायब हो जाएगा, बोलिए। अच्छा, आर क्या हो जाएगा बुआ? सेंटर ऑफ मास। अब बताओ, एक्स एक्स के पावर 1 है, ठीक। अब यहाँ कुछ नहीं है। वो एक बात बताओ, तुम ऐसा ऐसा रॉड कहाँ से काटना चालू करोगे? जीरो से, ऐसा ऐसा भाग। और रॉड की लंबाई कहाँ तक खत्म होती है? यहाँ तक खत्म होती है। तो तुम ऐसे भाग कहाँ से लेना चालू करोगे, और कहाँ पे अंत करोगे? एल पर। कहाँ पे अंत करोगे? कितना भाग काटते हुए जाओगे? तो यहाँ पे बोलिए तो, यहाँ पर कितना हो जाएगा बुआ? एक्स के पावर 1 इंटू डी एक्स, और जीरो से कहाँ तक? एल तक। और इसका कहाँ से होगा? डी एक्स। जीरो से कहाँ तक? एल तक। तो बताओ इसका क्या होगा? तो इसको लिख सकते हैं एक्स के पावर 2 बट्टे 2। एक्स के पावर 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा? एन प्लस 1 बट्टा एन प्लस 1। इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है? एन प्लस 1 बट्टा, तो यहाँ पर एन की जगह क्या लिखा हुआ है? 1। तो क्या लिखेंगे? 1 प्लस 1 बट्टा 1 प्लस 1। तो ऊपर भी 2 और नीचे भी क्या हो जाएगा? 2। अच्छा, अब बट्टे इसका क्या लिखेंगे? dx है, तो सीधे dx का क्या होता है? x। अच्छा, कहाँ से कहाँ तक? जीरो से एल तक। तो बताइए तो, यहाँ पर इसका भी कहाँ? जीरो से एल तक। तो इसका बताइए तो, एक बार x की जगह क्या रखाएगा? एल, और एक बार जीरो। हम्म, बट्टा एक बार इसके जगह पर एल और जीरो। तो बताइए यहाँ पर कितना हो जाएगा? एल स्क्वायर बट्टे 2 और बट्टे एल। एगो एल से कट जाएगा तो कितना होगा? एल बट्टे 2। सही भी है। सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा बउआ? एल बाई 2। और ये सही भी तो है कि रॉड का लंबाई एल है, तो उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा? उसके बीच में होगा। कहाँ पे होगा उसके? मतलब अगर कुल लंबाई 10 है तो 5 सेंटीमीटर पे होगा। कुल लंबाई एल है तो एल बाई 2 पर होगा। लेकिन उसको प्रूफ कर दिए कि नहीं कर दिए यहाँ पर? तो इससे ये पता चल गया बुआ कि रॉड का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होता है बुआ। उसको देखने से तो वैसे पता चल ही जाता है, बट ऐसा कर देने से हमको एक रास्ता मिल गया कि हम कभी न्यूमेरिकल वगैरह भी आएगा तो वहां पर भी हम इस फॉर्म से क्या कर सकते हैं? उसको निकाल सकते हो। तो इतना कहानी समझ में आ गया बच्चे लोग? तो अगर इसी प्रकार अगर मैं मान के चलो मैंने रॉड का निकाला है, ठीक है, अगर मेरा इच्छा होगा क्वेश्चन नंबर सॉरी 2 में, छल्ला, तो किसी एक समान छल्ले का उसके सेंटर यहाँ पे होगा कि नहीं होगा? उसको बताइए। सेंटर ऑफ मास नहीं होगा। अच्छा, प्लेट का ज्योमेट्रिक सेंटर पे, इसका भी कहाँ होगा? यहाँ पर। तो कहाँ पे होगा? ज्यामितीय सेंटर पे होगा। सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा? किसी यूनिफॉर्म बॉडी के ज्यामितीय सेंटर पे होगा। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ ट्रायंगल का, हम्म, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये सारी चीजें हमारे सामने आ जाएगी, कोई दिक्कत है? नहीं। तो ये एक स्फेयर का कहाँ पे होगा? स्फेयर, गोला का, उसके सेंटर पे, ठीक है। तो आप बोल सकते हैं कि ज्यामितीय मतलब सेंटर ऑफ मास लाई करेगा एक समान, अगर यूनिफॉर्म बॉडी है। कैसा बॉडी है बुआ? एक समान घनत्व है। क्या है बुआ? एक समान घनत्व। तो कहाँ पे होगा? ज्यामितीय केंद्र पर। कहाँ पे होगा सेंटर ऑफ मास बुआ? ज्यामितीय केंद्र पर। इतना बात आप लोगों को समझ में आया? और हमारा ये टॉपिक क्या हो गया बुआ? तो ठीक है। तो हमारा ये एक छोटा सा टॉपिक था जो आज क्या हो गया बच्चे लोग? द, जिसमें हम लोगों ने ये बातें को सीखा जाना। तो चलिए प्यारे बच्चों, इतना बात समझने में आप लोग कोई दिक्कत? बोलिए। नहीं। तो हमारा ये टॉपिक खत्म हो गया, और इसके बाद हमें क्या पढ़ना है बुआ? इसके बाद पढ़ना है बुआ घूर्णन गति। कौन सा गति बुआ? घूर्णन गति, जिसकी हम लोग चर्चा करेंगे। पहले एक काम करेंगे, आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। हाँ, कुछ क्वेश्चंस भी इसमें देखते हैं क्या है इस पे कुछ क्वेश्चन। अगर प्रश्न होंगे तो अभी बना लेते हैं उसको। असाइनमेंट में कुछ क्वेश्चंस होंगे। चैप्टर नंबर 7 डाले थे ना?
सही इसका है। ये भोजन देते हैं। सेंटर ऑफ इसी में था ना, सेंटर ऑफ मास का सवाल सर। नहीं, सेंटर ऑफ मास। ये सेंटर ऑफ मास का सवाल इस पे नहीं है, तो देना पड़ेगा दूसरा वाला सवाल। चलिए प्यारे बच्चों, तो इसमें नहीं है, वो वाला सवाल ला के देंगे आपको। चलिए एक काम कीजिएगा, पहले लिखिए तो माना की। लिखिए माना के, लिखिए तो रड वाला में लिखिएगा। माना कि एक एक समान माना कि एक समान द्रव्यमान घनत्व वाले एक समान द्रव्यमान घनत्व वाले रॉड रॉड जिसकी त्रिज्या, सॉरी जिसकी त्रिज्या बोल रहे, जिसकी लंबाई एल है, जिसकी लंबाई कितनी है बुआ, एल है, जिसकी लंबाई एल है तथा द्रव्यमान एम है, तथा द्रव्यमान कितना है, एम है, एम है, उसका द्रव्यमान का केंद्र, उसका किसका केंद्र बुआ, द्रव्यमान का केंद्र। चलिए इसे नोट कर लीजिए बच्चे लोग। तो सेंटर ऑफ मास बहुत छोटा टॉपिक था, ठीक है ना, ये खत्म हो गया है।